आप सभी मित्रों को शालोम, यीशु सहाय, जय मसीह की। आज के मनन में मैं आपका भाई आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, आइए चलते हैं आज के मनन में। आज हम विचार करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 10वें पद पर। यहां इस प्रकार से लिखा है, और देखो, एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। मित्र, यहां वचन बताता है कि एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, लेकिन इस पद को पढ़ने से कुछ बातों का पता नहीं चलता है। जो पहली बात है वो हमें पता नहीं चलती, वो है यदि हाथ सूखा हुआ था तो कौन सा हाथ सूखा हुआ था। हाथ तो दोनों हो सकते हैं, दाहिना या बायां, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार में ये रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता। दूसरी बात, एक रिकॉर्ड और हमें नहीं मिलता कि उस समय वो व्यक्ति कहां था। और तीसरी बात कि क्या उस समय जब यह घटना रिकॉर्ड की गई यीशु मसीह आसपास था। तो मत्ती में इतना अच्छा विवरण हमें नहीं मिलता, लेकिन यदि लूका को पढ़ें तो उसके अकाउंट से सारी बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। इसी घटना का वर्णन लूका इस प्रकार से करता है। लूका 6 और उसका 6वां पद, यहां ऐसा लिखा है, और ऐसा हुआ कि किसी और शब्द के दिन को, यहां पर दिन भी बड़ा साफ हो गया, कौन सा दिन था। ऐसा हुआ कि किसी और शब्द के दिन को वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। एक बात और साफ हो गई मेरे मित्रों कि वो शब्द के दिन में आराधनालय में था। आगे सुनते हैं, और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ, रिपीट करूंगा, जिसका दाहिना हाथ सूखा था। मित्र, जब इस पद को पढ़ते हैं तो कई बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं कि यीशु उस समय आराधनालय में उपदेश कर रहा था। ये पहली बात है। दूसरी बात है वो शब्द का दिन था। और तीसरी बात यह है कि उस व्यक्ति का हाथ सूखा हुआ था। वो उतना स्पष्ट नहीं बताता मत्ती रचित सुसमाचार, लेकिन लूका में बड़ा साफ है कि उस व्यक्ति का दाहिना हाथ सूखा हुआ था। मित्र, हमने कल के मनन में सुना था कि लूका पेशे से वैद्य था, डॉक्टर कह सकते हैं। ओके, तो लूका पेशे से डॉक्टर था, इसीलिए उसके देखने का तरीका अलग था। मत्ती जब देखता है तो कहता है किसी का हाथ सूखा हुआ था, लेकिन जब लूका देखता है तो क्योंकि वो डॉक्टर है, वो कहता है उस मनुष्य का दाहिना हाथ सूखा हुआ था। उसने बहुत स्पेसिफिकली इस बात को मेंशन किया है। आइए मित्र, इस समय कुछ बातों पर विचार करें। आज के मनन में आपको बड़ा मजा आएगा, आपकी रुचि बढ़ जाएगी, मैं आश्वासन दिलाता हूं। आइए विचार करते हैं। तो दाहिने हाथ का क्या अर्थ है? दाहिने हाथ का क्या मतलब हुआ? साहित्य में यदि आप देखें, इफ यू सी इन द लिटरेचर, तो दाहिना हाथ मुहावरों का विषय है। जैसे यदि कोई कहे कि फला आदमी मेरा दाहिना हाथ है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वो व्यक्ति जिसे दाहिना हाथ कहा गया है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और वो ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर कहने वाला व्यक्ति डिपेंड करता है। एक उदाहरण और लीजिए, वचन से भी कुछ उदाहरण आपको देता हूं। वचन में भी, यानी धर्मशास्त्र बाइबल में भी दाहिने हाथ का बहुत महत्व है। मरकुस 16 उसके 19 के अनुसार वचन कहता है कि यीशु पिता के दाहिने हाथ बैठा है। मत्ती 25 और उसके 33 को पढ़ें तो वहां लिखा है, यीशु जब न्याय के लिए आएगा तो भेड़ों को, यानी धर्मियों को, अपनी दाहिनी ओर इकट्ठा करेगा। मित्र, यदि आप पुराने नियम को पढ़ते हैं तो वहां भी आपको दाहिने हाथ का जिक्र मिलेगा, जहां परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएल को कहा, मैंने तुम्हें अपने दाहिने हाथ से छुड़ाया और मिस्र से बाहर निकाला है। तो यदि हम इस प्रकार से देखें तो दाहिने हाथ की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है ना मित्र? तो दोस्तों, दाहिना हाथ जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ना? क्योंकि जो भी हम काम करते हैं उसमें दाहिने हाथ की बड़ी भूमिका होती है। दाहिना हाथ सूख जाना, यानी इसको इस प्रकार से भी देखें, जीवन में काम और रोजगार के बहुत से अवसरों का समाप्त हो जाना भी हो सकता है। तो मित्र, आप उस व्यक्ति के जीवन के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उसके जीवन की बहुत सारी अन्य परिस्थितियों के बारे में अब अनुमान लगा सकते हैं कि दाहिना हाथ सूखने की वजह से वो किन किन जटिल परिस्थितियों से गुजर रहा होगा। आइए मित्र, एक बात और देखें। क्या हुआ होगा जब यीशु ने उसे देखा? अभी अभी हमने चर्चा की कि यीशु आराधनालय में उपदेश कर रहा था। तो एक सवाल मेरे मन में आया कि जब यीशु ने उसे देखा होगा तो यीशु के मन में क्या विचार आया होगा? यीशु ने क्या सोचा होगा? तो ध्यान दीजिए, यीशु मसीह एक बढ़ई यानी कारपेंटर था। बाय प्रोफेशन ही वॉज अ कारपेंटर। और
इस समय ये कहूंगा कि जो कारपेंटर है उसके हाथों के काम में ही कमाल होता है। तो यीशु मसीह एक कारपेंटर होने के नाते भली भांति समझ सकता था कि दाहिने हाथ का अर्थ क्या है, दाहिने हाथ का महत्व क्या हो सकता है किसी व्यक्ति के रोजगार में, किसी व्यक्ति के कामकाज में, है ना। तो मित्र, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु तुरंत उसकी बेबसी को समझ गया होगा। एंड ही वॉज फिल्ड विद द कंपैशन, ही वॉज फिल्ड विद द, आई मस्ट से, विद द फीलिंग ऑफ द मर्सी। दया की भावना उसके अंदर उमड़ करके आ गई होगी, क्योंकि एक बढ़ई होने के नाते वो भी जानता था कि दाहिने हाथ का महत्व कार्य के क्षेत्र में क्या है। यदि आपने कल का मनन सुना होगा तो आपको याद होगा कि पुराने नियम में एक व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति जिसके शरीर या अंग में किसी भी प्रकार का विकार हो तो वो यहोवा की सभा में नहीं आ सकता था। इसका वर्णन हमें लेवी व्यवस्था 21 और उसके 18 में मिलता है। इसको मैं आधा ही पढ़ूंगा क्योंकि और कई प्रकार की विकृतियों की यहां पर चर्चा है, उसको मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो लेवी व्यवस्था 21 उसका 18 ऐसा लिखा है, कोई भी क्यों ना हो, whosoever he is और she is, कोई भी क्यों ना हो जिसमें दोष हो वह समीप ना आए, चाहे वह अंधा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे नकचपटा या उसके कुछ अधिक अंग हों। मित्र, यदि इसी पद को आगे पढ़ेंगे तो वहां पर और कई प्रकार की शारीरिक विकृतियों की चर्चा है, यानी जो कुबड़ा है या किसी प्रकार से भी अंग भंग है, ऐसा व्यक्ति यहोवा की सभा में और विशेष करके पवित्र स्थान में नहीं आ सकता था। तो यहां साफ साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जिसका कोई भी अंग खराब हो वो व्यक्ति यहोवा के भवन में नहीं आ सकता था, और यदि आता तो उसको बाहर ही रहना पड़ता, यानी आउटर कोर्ट में। मित्र, क्या आप ऐसे लोगों की दुर्दशा को समझ सकते हैं? ना ऐसे लोग समाज में स्वीकृत थे और ना ही परमेश्वर के भवन में। यानी एक प्रकार से ये अपाहिज लोग समाज और कलीसिया दोनों के लिए बोझ थे, है ना। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति जिसका हाथ सूखा हुआ था वह उस समय कहां होगा, वो उस समय कहां था। हम लोगों ने कल विचार किया था मित्र कि परमेश्वर के भवन के 3 हिस्से थे। महापवित्र स्थान, सबसे आगे का स्थान, बीच का जो स्थान वो पवित्र स्थान कहलाता था। रिपीट कर रहा हूं, बीच का स्थान वो पवित्र स्थान कहलाता था, और अंत में बाहरी स्थान या आउटर कोर्ट। तो वो व्यक्ति जिसका हाथ सूखा हुआ था, एक बात स्पष्ट है कि किसी भी रीति से वो अंदर नहीं था, वो अंदर नहीं था। मित्र, जो पवित्र स्थान है वो बीच का स्थान है, बीच का स्थान वो है। और एक बार रिपीट करूंगा, महापवित्र स्थान सबसे सामने, बीच में पवित्र स्थान और बाहर में आउटर कोर्ट। तो मित्र, बीच के पवित्र स्थान तक तो आने की वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। आइए जरा देखें कि यीशु ने क्या किया, यीशु ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। एक बार फिर से नोट कर लें, वो अपनी शारीरिक विकृति के कारण परमेश्वर के भवन में बिल्कुल सामने नहीं आ सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसने कहीं चर्चा सुनी होगी, यीशु नाम का कोई व्यक्ति है जो चंगा भी करता है। हाँ, मैं अंदर तो नहीं आ सकता, बाहर ही रहूंगा। हो सकता है उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, हो सकता है वो मुझे देख ले, हो सकता है वो मेरी पीड़ा को पहचान ले। मेरे मित्र, मैं धन्यवाद करता हूं, वही यीशु मसीह आज भी मेरे और आपके लिए भी वैसा ही है। आइए देखें कि यीशु ने क्या किया। What did he do when he saw that person with the withered hand? तो लूका 6 और उसके 8 में क्या लिखा है सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। रिपीट करूं, उठ, बीच में खड़ा हो। वो उठ खड़ा हुआ। मित्र, इसीलिए मैंने बार बार रिपीट किया था कि बीच में तो पवित्र स्थान है, उस पवित्र स्थान में तो कोई आ ही नहीं सकता था। लेकिन यीशु क्या कहता है, उठ, बीच में खड़ा हो। वो उठ खड़ा हुआ। मित्र, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उसने उस व्यक्ति को बीच में खड़ा होने के लिए कहा। बार बार हमने चर्चा की है, बीच की जगह कौन सी थी। कोई संदेह नहीं है कि बीच की जगह पवित्र स्थान था। आइए मित्र, हम प्रभु का धन्यवाद करें, है ना। हम प्रभु का धन्यवाद करें जो आउटर कोर्ट में हैं, जिनको किनारे कर दिया गया है, जो बाहर हैं, जिन्हें बाहर कर दिया गया है, जिन्हें कोई नहीं पूछता। उन्हें आज के दिन इस मनन में कहना चाहता हूं, जिन्हें कोई नहीं पूछता, जो किनारे कर दिए गए हैं, उन्हें हमारा प्रभु बीच में
यानी सबके केंद्र में खड़ा कर देता है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं मेरे मित्र, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। वो लोग जो किनारे कर दिए गए हैं, जिनको बीच में कोई आने नहीं देता, उनको प्रभु केंद्र बिंदु बना देता है। सोचिए, वो व्यक्ति जब बीच में खड़ा हुआ होगा तो वो सबकी निगाहों का केंद्र बन गया होगा। इजंट इट? ऐसे ही हुआ होगा। मित्र, जरा सोचिए कि लोगों ने क्या सोचा होगा कि ये प्रभु क्या सोचा होगा, जबकि प्रभु ने उसको कहा कि बीच में खड़े हो। मेरे मित्र, लोगों की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई होंगी। वो सोच रहे होंगे, शायद किसी ने सोचा होगा इस आदमी को यहां नहीं आना चाहिए था। लेकिन बहुत से ऐसे भी होंगे जिनके मन में धन्यवाद उमड़ आया होगा कि जिंदगी भर जो किनारे था, आज प्रभु ने नाम लेकर के उसको सामने खड़ा कर दिया है। मित्र, ये आपके साथ भी हो सकता है। आइए मित्र, आज अपने अपने जीवनों को देखें। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप किनारे कर दिए गए हैं, आउटर कोर्ट में ढकेल दिए गए हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं कि आपको केंद्र में आने नहीं दिया जाता? मित्र, आनंदित हो जाइए, क्योंकि आपको भी इसी समय कोई और नहीं लेकिन स्वयं प्रभु आपको बुला रहा है कि आपको किनारे से हटाकर केंद्र में खड़ा कर दे। वचन बताता है कि यीशु ने उस व्यक्ति को चंगा कर दिया, उसका सूखा हाथ ठीक हो गया। आइए मित्र, अब एक नए दृष्टिकोण से, इससे पहले कि समाप्त करें, इस वचन को सुने। सूखे हाथ का भला आत्मिक या दूसरा क्या अर्थ हो सकता है? सूखे हाथ का क्या अर्थ हो सकता है? मुझे लगता है कि सूखा हाथ यानी ऐसे हाथ को भी हम कह सकते हैं जिस हाथ के द्वारा किया गया काम सफल ही ना होता हो, या जिस काम में हाथ लगाया जाए वो काम बिगड़ जाता हो, या उन हाथों से जो भी कमाया जाए वो धन नहीं ठहरता हो, या जिन हाथों से परीक्षा दी जाए बहुत तैयारी के बाद भी उसमें सफलता ना मिले। सूखा हाथ, इसको भी तो कह सकते हैं। मित्र, आज इसी समय जब आप इस मनन को सुन रहे हैं, आज मैं कहना चाहता हूं, शायद वो सूखा हाथ मेरा आपका भी हो सकता है। यदि ऐसा है तो आज आपके और मेरे लिए एक शुभ संदेश है। उसकी आवाज आपके कान में गूंज रही होगी, उठ, बीच में खड़ा हो। मेरे मित्र, एक बार फिर से हियाव के साथ, धन्यवाद के साथ खड़े हो जाइए। भजन संहिता 90 उसके 17 में मूसा की प्रार्थना बड़ी खूबसूरत है। भजन संहिता 90 को मूसा ने लिखा है, इसको दाऊद ने नहीं लिखा। ये मूसा का भजन है और वहां ऐसा लिखा है, और हमारे परमेश्वर की मनोहरता हम पर प्रकट हो, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर। हाँ, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। मित्र, इस समय जबकि आप इस मनन को सुन रहे हैं, आप अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा सकते हैं। शायद ये हाथ हैं जिनके द्वारा हमने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन शायद वो सफलता नहीं मिली। शायद ये हाथ हैं जिन हाथों के द्वारा हमने कुछ भी किया हो, वो बातें फलीभूत नहीं हुई। शायद ये हाथ हैं जिन हाथों से हमने कहीं सिग्नेचर किया हो, और शायद आज वही बातें हमारे लिए समस्या का कारण बन गई हैं। शायद यही हाथ है जिन हाथों के कारण हम आज असफलता और जीवन के अंदर दुर्भाग्य को देख रहे हैं। लेकिन इस समय मूसा की प्रार्थना को मैं रिपीट करूंगा, हे परमेश्वर, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, और हमारे हाथों के काम को एक बार फिर से स्थिर कर। अपने हाथों को उठाइए मेरे मित्र, इस समय परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हमारे हाथ चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हाँ, लिखा है हाथों को पवित्र होना चाहिए। तो आज मैं कहना चाहता हूं, इन हाथों को यदि मैंने किसी को दोष देने के लिए उठाया है तो आज मैं पश्चाताप करता हूं। इन हाथों से यदि मैंने किसी के लिए बुरा किया है तो आज मैं पश्चाताप करता हूं। प्यारे खुदाबंद, आज अपने हाथ को मैं स्वर्ग की ओर उठाता हूं और इस समय कहना चाहता हूं, जिस प्रकार तूने उसके सूखे हाथ को एक बार फिर से ज्यों का त्यों कर दिया, मेरे हाथों के काम को भी दृढ़ कर। मेरे इन श्रोता मित्रों के काम को भी दृढ़ कर। इनके हाथों के कामों के अंदर तू इनको बरकत दे। मेरे प्यारे खुदावंद, यदि ये किसान हैं, यदि बीज को भी बोते हैं, इनके द्वारा बोया गया कोई भी बीज प्यारे प्रभु जी असफल ना होने पाए। प्यारे खुदावंद, यदि ये पास्टर हैं, यदि ये सेवक हैं, यदि ये किसी बीमार के ऊपर हाथ रखते हैं तो इनका हाथ रखना असफल ना होने पाए, लेकिन इनके हाथ रखने के द्वारा लोगों को अभिषेक और इनके हाथ रखने के द्वारा लोगों को चंगाई मिलने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं प्यारे खुदाबंद, बहुतायत के साथ आशीष दें। आदर महिमा सब कुछ आपको देता हूं। धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन और फिर से आमीन।